तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ना एक नया प्रैक्टिस करने वाले हैं पावर मिल के अंदर। ये मेरा पावर मिल है, पावर मिल 2020। ठीक है, वैसे कोई भी वर्जन रहेगा, ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम रहता है। तो पावर मिल 2020 के अंदर एक जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि पावर मिल में स्टॉक मॉडल को से कैसे हम स्टॉक मॉडल से प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्टॉक मॉडल कैसे क्रिएट करना है। और स्टॉक मॉडल से जैसे हम लोग क्या रहता है कि एक प्रोग्राम इसका बनाया रफिंग का, फिर उसका मुझे रेस्ट का प्रोग्राम निकालना है। उस केस में अगर हम एक आपको मॉडल एरिया क्लियरेंस का टूल पाथ खोल के दिखाता हूँ, तो उस केस में क्या रहता है कि जैसे मैंने इसको रेस्ट में किया तो यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, एक टूल पाथ रहता है, एक स्टॉक मॉडल रहता है। तो अगर हम टूल पाथ का रेफरेंस देके अगर मैं कोई भी प्रोग्राम बनाता हूँ, तो उस केस में क्या होता है कि एक या दो रेस्ट तो निकलता है अच्छे से, मोस्टली एक ही रेस्ट अच्छे से निकलता है। तो उसके बाद टूल बहुत प्लंजिंग करने लगता है। अगर आप स्टॉक मॉडल से रेस्ट के प्रोग्राम करते हो तो कितने भी आप रेस्ट निकालते चले जाओ, आपका टूल पाथ बार बार उठेगा नहीं, प्लंजिंग नहीं करेगा, उसका बिहेवियर स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है कि स्टॉक मॉडल को कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले स्टॉक मॉडल को कैसे क्रिएट करें उस पर हम लोग पूरा स्टडी कर लेते हैं। फिर इस स्टॉक मॉडल से हम आपको 2-3 रेस्ट के प्रोग्राम बना के ये जॉब ही फिनिश करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक जॉब है। इसका मैंने क्या किया, ब्लॉक पे गया, ब्लॉक कैलकुलेट किया, मैंने ब्लॉक का थोड़ा सा टॉलरेंस कम कर दिया। ठीक है, 0-1 कर दिया और कैलकुलेट करके एक्सेप्ट किया। क्रिएट वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक और मैंने ए सेंटर दे दिया। आपको जो सेंटर रखना है वो रख सकते हो। ठीक है, और मैंने क्या किया, वर्क प्लेन को एक्टिवेट किया और अगेन जाके हमारा ब्लॉक अगर शिफ्ट हो गया तो अगेन मैं ब्लॉक पे जाके और ब्लॉक को कैलकुलेट कर दिया, देन एक्सेप्ट करने के बाद अब हमको क्या करना है, हमें क्या करना है कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टॉक मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम जाएंगे, देखो यहाँ पे आप अगर आओगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक मॉडल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, क्रिएट स्टॉक मॉडल पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी देखो ये कुछ पैरामीटर फिल करने होते हैं हमें। ये पैरामीटर डिपेंड करते हैं कि आपके पीसी का कैपेसिटी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये टॉलरेंस, स्टेप ओवर एंड रेस्ट थिकनेस, जितना आप इसको कम वैल्यू फिल करोगे पीसी पे लोड जाएगा और पीसी का परफॉर्मेंस और पीसी का आपके जो भी पीसी या लैपटॉप कुछ भी, उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, अभी मेरे पीसी का कॉमन है, कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा हाई नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सारी वैल्यू 0.1 फिल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने टॉलरेंस भी 0.1 रखा, स्टेप ओवर भी मैंने 0.1 रखा और रेस्ट थिकनेस भी मैंने 0.1 रखा। ठीक है, और ये हमारा वर्क प्लेन कौन सा रीड कर रहा है, ये जो हमने वर्क प्लेन क्रिएट किया हुआ, ये 1 नंबर हमने जो वर्क प्लेन क्रिएट किया हुआ ये हमारा रीड कर रहा है। ठीक है, वो सिलेक्टेड है। अगर आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन या आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो आप 0-2 और 0-2 भी कर सकते हो। ठीक है, जितना आपको लगे कि हाँ हमारा जो लैपटॉप या आपका जो सिस्टम है वो लोड सस्टेन कर पाएगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। बट मैं अभी 0.1, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लेता है, मैं क्या करता हूँ 0.1 कर देता हूँ। मैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, आपको जैसा रखना आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा मैंने टॉलरेंस, स्टेप ओवर एंड रेस्ट थिकनेस मैंने क्या किया, 0.1 वैल्यू फिल कर दिया एंड उसके बाद देन आफ्टर एक्सेप्ट। ठीक है, तो अभी देखो इस स्टॉक मॉडल को आप यहाँ से प्लस के आइकॉन को ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलेगा स्टॉक मॉडल। ये जो आपने नया अभी स्टॉक मॉडल क्रिएट किया वो है, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। नाम देने के लिए राइट क्लिक करें और आप यहाँ से इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जो भी आपको देना। जैसे मैंने क्या किया, स्टॉक 1 दे दिया। ठीक है, अभी ये स्टॉक मॉडल जस्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, बट अभी कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। अब स्टॉक मॉडल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है अप्लाई में। अभी देखो स्टॉक मॉडल क्रिएट करने के लिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक आप ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो, आप एक्टिव टूल पाथ फर्स्ट यूज़ कर सकते हो, लास्ट यूज़ कर सकते हो, जो भी जैसा है आप उस हिसाब से अपना यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे पास कोई भी एक्टिव टूल पाथ नहीं है, कोई भी टूल पाथ नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, और एक चीज़,
आप स्टॉक मॉडल को इंपोर्ट भी कर सकते हो। आपने कहीं से दूसरा आपने कभी रफिंग किया, उस स्टॉक मॉडल को आपने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस स्टॉक मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हो। बट अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, मैंने कोई भी स्टॉक मॉडल एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है, कुछ भी ऐसा कुछ। एक्सपोर्ट भी रहता है, और दूसरी चीज़ आप कोई फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हो एज ए स्टॉक मॉडल, ठीक। बट अभी मेरे पास कुछ नहीं, सिंपल मैं बेसिक लेक्चर लेके आया हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, स्टॉक मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, और हमारे पास ये देखो ब्लॉक है, ये जो हमारा ब्लॉक है, मॉडल को अगर हाइड करूँ तो ये जो हमने ब्लॉक कैलकुलेटेड किया है, इसी मॉडल को, इसी ब्लॉक को मैं स्टॉक मॉडल बना देता हूँ, ठीक है। तो हमारा देखो ब्लॉक जो है हमारा कैलकुलेटेड है, इसी को मैं स्टॉक मॉडल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अभी स्टॉक मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आफ्टर क्या करेंगे, अप्लाई पे जाएंगे, और मैंने ब्लॉक को दे दिया कि ये हमारा स्टॉक मॉडल है। अभी उसने क्या किया, हमारा ये जो ब्लॉक था कैलकुलेटेड, ये स्टॉक मॉडल में इंसर्ट हो गया, बट अभी वो काम नहीं कर रहा है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, अगेन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये ब्लॉक हमारा कैलकुलेटेड है, ओके। हम जाएंगे स्टॉक मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट स्टॉक मॉडल। तो यहाँ पे देखो हमारा स्टॉक मॉडल आ गया। यहाँ से आप इसको यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो, यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो। जैसे मैंने स्टॉक 1 दिया नाम इसको, ये सारा मैंने वैल्यू 0.1 फिल किया, क्यों किया वो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी इसके ऊपर राइट क्लिक किया, अप्लाई में जाएंगे, और ये जो ब्लॉक हमारा कैलकुलेटेड है, इसको मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। अभी स्टॉक मॉडल के ऊपर राइट क्लिक अगेन करना है, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लॉक था वो स्टॉक मॉडल में लग गया। अभी देखो हमारा मॉडल भी ऐड हो गया, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो स्टॉक मॉडल वहाँ चाहिए जहाँ हमें मशीनिंग करना है, हमें वहाँ पे ओनली स्टॉक मॉडल चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन मुझे स्टॉक मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करना होगा, और ड्राइंग ऑप्शंस में आपको जाना है। जब ड्राइंग ऑप्शंस में आप जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको ये कई सारे 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो फर्स्ट जो है वो वायर फ्रेम पे लगा हुआ, उसको आपको लगा रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्यों वायर फ्रेम में, अभी मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। सो ऑल मटेरियल, मुझे सो ऑल मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे सो रेस्ट मटेरियल, जो मुझे काटना है वो चाहिए। हमारा मॉडल के ऊपर जो हमारा मशीनिंग नहीं करना है वो हमें नहीं दिखना चाहिए। तो सो रेस्ट मटेरियल, जो हमें काटना ओनली वही मटेरियल दिखेगा। तो अभी ये कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद जो मटेरियल हमें मशीनिंग करना है ओनली वो वही मटेरियल को शो करेगा, और सारे जो हमारा मॉडल है उसको मॉडल को शो कर देगा, ठीक है। तो अभी देखो उसने क्या किया, मॉडल हमारा शो कर दिया, और जहाँ पे हमें मशीनिंग करना है ओनली वो एरिया वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक। तो ये तो था टॉपिक कि स्टॉक मॉडल को कैसे क्रिएट करना है। अभी इसी स्टॉक मॉडल को लेके मैं क्या करता हूँ, एक दो रेस्ट के प्रोग्राम आपको ये पूरा जॉब फिनिश करके दिखाता हूँ, ये पूरा जॉब, ठीक है। और देखो वायर फ्रेम इसलिए लगा हुआ था, अभी देखो ये जो हमें ये मॉडल हमारा इसमें वायर जैसे दिख रहे हैं, वायर फ्रेम पे लगा हुआ है। वायर फ्रेम इधर से भी 2D ऑन होता है, तो आपको ये जो स्टॉक मॉडल क्रिएट हुआ है, जब इसको आप बहुत जूम करेंगे तो देखो ये वायर फ्रेम जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये वायर जैसे दिख रहे हैं, तो ये हमारा मॉडल वायर फ्रेम में है। अगर आप इसको वायर फ्रेम को अनचेक कर देंगे तो ये वायर जैसे नहीं दिखेंगे, ठीक। उसके लिए बट आपके सिस्टम या लैपटॉप को जो भी आप जिसमें पावर में यूज कर रहे हो उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होना चाहिए। रैम, जैसे कि रैम हो गया, ग्राफिक्स हो गया, और प्रोसेसर हो गया, ये सारी 3 चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जनरेशन भी अच्छा होना चाहिए। अभी मेरा बेसिक नॉर्मल पीसी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इतना हाई फाई करके नहीं, आपको भी यही यूज करना होगा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का पीसी होगा वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर रफिंग का प्रोग्राम और फिनिश, ये जॉब आपको मैं थोड़ा स्पीड में फिनिश करके दिखाता हूँ। तो अभी स्टॉक मॉडल से प्रोग्रामिंग हमें कैसे करना है, मैं जाऊँगा मॉडल एरिया के, मैं गया टूल पाथ में, और 3D एरिया क्लियरेंस में मैंने लिया मॉडल एरिया क्लियरेंस और ओके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो टूल पाथ हम बनाएंगे मॉडल एरिया क्लियरेंस का, रफिंग का बनाएंगे। तो इसको मैंने दिया 1 नंबर प्रोग्राम, मैंने दिया इसका नाम रफिंग, ठीक है। ब्लॉक हमारा वही कैलकुलेटेड है। टूल में जाएंगे, टूल में मैंने क्या किया, 16 का मैंने पॉइंटेड टूल लिया, और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया 16 का
0.8। ठीक, जिस नंबर पॉकेट पे चलाना है आप पॉकेट इधर दे सकते हो, सॉरी 16 का R 0.8। ठीक, और जितने नंबर पॉकेट पे चलाना है 16 का, तो मैं 16 के पॉकेट पे दे देता हूँ। ठीक, लिमिट में आएंगे, मैं सेंटर कॉन्टैक्ट रखूँगा और एरिया सिलेक्शन को ए नहीं करूँगा। टॉलरेंस की बात कर लें तो मैं 0.1 देता हूँ और मैं फ्लोर एक रेडियल 0.3 स्टॉक और एक्सियल 0.2 रखता हूँ। 16 का कटर है तो मैं 10 का स्टेप ओवर देता हूँ और 0.3 का कट देता हूँ। एल्युमिनियम जॉब है। अगर मेंटेन कट डायरेक्शन को अनचेक करेंगे, ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड को चेक रखूँगा ताकि हमारा कटर बाहर भी कट ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे लीड इन में, मैं रैंप चालू करूँगा क्योंकि मटेरियल अगर जो कट बाहर नहीं लेगा वहाँ पे वो क्या करेगा, रैंपिंग करेगा, जिससे हमारा इंसर्ट या टूल वेयर नहीं होगा। लीड आउट में कुछ नहीं, लिंक्स में रखूँगा स्ट्रेट, सेकंड चॉइस स्कीम, थर्ड डिफ़ॉल्ट को मैं इंक्रीमेंट रखूँगा। और अगर फीड आरपीएम की बात करो तो 5000 का आरपीएम और 3500 का कटिंग फीड और 500 का प्लंजिंग रेट देके मैं टूल पाथ को कैलकुलेट करूँगा। तो ये हमारा टूल पाथ रफिंग का कैलकुलेट हो रहा है। तो अभी इस केस में क्या रहता है, जैसे टूल पाथ कैलकुलेट हो रहा है तो बट हमें तुम्हें दिखेगा नहीं टूल पाथ। क्यों? उसका रीज़न देखो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मॉडल ये शो कर रहा है। अगर स्टॉक मॉडल को अगर हम यहाँ से देखो ये बल्ब जैसा दिख रहा है, इसको मैं अगर अनचेक करूँगा, डॉट ड्रॉ को अगर मैं अनचेक करूँगा तो देखो ये हमारा टूल पाथ दिखा। ठीक है, अभी हमारा मॉडल भी स्मूथली रोटेट करेगा। बट अगर आप स्टॉक मॉडल को 100 पे रखेंगे तो मॉडल थोड़ा लोड जैसा लेके रोटेट और मूव करता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये टूल पाथ दिखा रहा था, ये तो हमारा रफिंग का टूल पाथ क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो हमारा स्टॉक मॉडल है अभी मैं, और ये हमारा टूल पाथ क्रिएट हुआ। अब देखो, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम जो प्रोग्राम कट करके जाएगा, स्टॉक मॉडल को मैं हाइड करूँ, ये प्रोग्राम जो हमारा इस स्टॉक मॉडल को, इस मटेरियल को काट के जाएगा, फिर जो मटेरियल बचे वो मुझे दिखे, तो मैं क्या करूँगा, इस टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ऐड टू पे जाऊँगा और स्टॉक मॉडल पे इसको इंसर्ट कर दूँगा। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया देखो स्टॉक मॉडल ऑटोमेटिक अनहाइड हो गया, मतलब वो क्या हुआ, रिकैलकुलेशन पे चला गया। तो अभी देखो इस टूल पाथ को अगर मैं डीएक्टिवेट करूं, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, और ब्लॉक को भी ऐड कर दो। वैसे आप कोई ज़रूरी नहीं, मैं जस्ट अच्छा आपको शो हो इसलिए मैं अभी देखो स्टॉक मॉडल को मैं क्या करता हूं, आप इसको एक्टिवेट भी रखेंगे और ब्लॉक को भी शो रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट स्टॉक मॉडल अच्छा दिखेगा इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ और ब्लॉक को हाइड करता हूँ। अभी देखो जब मैंने क्या किया था, इस टूल पाथ को मैंने ऐड टू स्टॉक मॉडल किया तो स्टॉक मॉडल यहाँ से हाइड हो गया। अभी इसको क्या करना है, स्टॉक मॉडल को आपको कैलकुलेट करना है ताकि जो रफिंग ये प्रोग्राम, ये जो आपने इंसर्ट किया, इसको अगर ड्रैग करोगे देखो ये प्रोग्राम, रफिंग का प्रोग्राम इधर आ चुका है, बट इधर देखो कैलकुलेटर दिख रहा है। तो मतलब ये है कि ये टूल पाथ अभी ये स्टॉक मॉडल कैलकुलेशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँगा, इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये क्या करेगा, जो मटेरियल ये रफिंग का प्रोग्राम काट के गया है उसको एक कट करके इसमें शो करेगा हमें। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, वो मटेरियल नहीं दिखाएगा। अभी स्टॉक मॉडल से अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो थोड़ा सा लोड लेता है, थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम होता है। बट अगर आपको बहुत सारे रेस्ट के प्रोग्राम निकालने हैं तो उसके लिए स्टॉक मॉडल सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, और मेरा जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करने का मोटिव था कि स्टॉक मॉडल को कैसे क्रिएट करें। ठीक है, ये देखो उसने क्या किया, जो मटेरियल वो काट के चला गया वो अभी इसने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। अभी हमारे करंट में मॉडल पे, करंट में हमारे पास इतना मटेरियल बचा हुआ है, कितना, जितना मैंने इस टूल पाथ में रखा हुआ है स्टॉक, उतना मटेरियल अभी हमारे पास बचा हुआ है। मैंने 0.3 और 0.2 रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं देखो, ये देखो यहाँ से कैलकुलेटर चला गया, मतलब ये स्टॉक मॉडल कैलकुलेट हो गया। मैं इसको अगेन वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो मैं रेस्ट का प्रोग्राम बनाने के लिए मैं इसको स्टॉक मॉडल को थोड़ा हाइड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मॉडल स्मूथली रोटेट होगा। ठीक है, तो अभी मैं जिसको हाइड किया, अभी देखो मैं इसी रफिंग के प्रोग्राम को रेस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं इसी प्रोग्राम को क्या किया, राइट क्लिक करके
एडिट पे जाके मैंने क्या किया, कॉपी टूल पाथ किया और इसको मैं क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ और मैंने इसको दे दिया 2 नंबर प्रोग्राम रेस्ट। ठीक है, अभी इसी को मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके सेटिंग पे जाऊँगा। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं इधर से कटर चेंज करूँगा। अभी मैं 8 का R.5 लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इधर से इंसर्ट कटर लिया, डायमीटर 8 और इंसर्ट का रेडियस 0.5 और इसको मैं 8 नंबर पॉकेट पे चला देता हूँ। इधर टूल का नाम दे दिया 8 का 0.5। ठीक है, और सारा कुछ वही रहेगा। इसको अभी देखो, ये मॉडल एरिया क्लियरेंस है। अभी इसको यहाँ पे करेंगे, क्लिक करेंगे रेस्ट मशीनिंग पे, तो ये क्या करेगा, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस में कन्वर्ट हो गया। रेस्ट प्रोग्राम कभी भी बनाते टाइम स्टॉक को छेड़ना नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या किया, 8 का कटर है तो मैंने क्या किया, 5 का स्टेप ओवर और 0.2 का कटिंग डायरेक्शन को अभी पड़ा रहने दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं रेस्ट पे आया। अब मैं टूल पाथ के बदले इसको दूंगा स्टॉक मॉडल और यहाँ से इंसर्ट करूँगा जो मैंने स्टॉक मॉडल क्रिएट किया, ये मैंने किया। ठीक, और टूल पाथ को कैलकुलेट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जो स्टॉक मॉडल में से जो मशीनिंग नहीं हुआ था, ठीक है, जहाँ पे 16 का R.8 मशीनिंग नहीं कर पाया था, वहाँ पे जाके ये क्या करेगा, उस मटेरियल को ढूंढ के वहाँ पे इसको मशीनिंग करेगा। ठीक है, तो रेस्ट का प्रोग्राम जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वो पूरा पहले मॉडल को स्कैन करता है, फिर बाउंड्री को स्कैन करता है, फिर टूल पाथ को स्कैन करता है, फिर वो जो टूल तुम्हारे टूल के डाया को स्कैन करता है। उसके बाद जो वो टूल जहाँ नहीं जा पाया वहाँ पे वो टूल पाथ को कैलकुलेट करता है। इसलिए हमें आपको दिखता कुछ है, लेकिन उसके अंदर का कैलकुलेशन बहुत होता है। पहले पूरे मॉडल को स्कैन करेगा, फिर आपको ब्लॉक को स्कैन करेगा, फिर आपके टूल डायमीटर को स्कैन करेगा, फिर वो जहाँ नहीं जा पाया वहाँ पे कैलकुलेशन करेगा। ऐसा कुछ बहुत सारा प्रोसीजर उसके अंदर में होता है। ठीक है, अभी देखो ये क्या हुआ, अभी ये उठ बहुत रहा है। रीज़न उसका क्या है, अभी देखो इस डायरेक्शन से काट के गया और यहाँ पे कटिंग डायरेक्शन क्या लगा हुआ है, क्लाइम लगा हुआ है, मतलब 1 डायरेक्शन लगा हुआ है। इस केस में क्या कर रहा है, बहुत सारा प्लंजिंग कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर आप इसका कटिंग डायरेक्शन एनी कर देते हो तो इस केस में क्या रहता है, प्लंजिंग का जो और उस दूसरी चीज़, और यहाँ पे रैंप स्टार्ट है लीड इन पे, तो मैं क्या करता हूँ, लीड इन का रैंप भी बंद कर देता हूँ। अभी रैंप का कोई ज़रूरत नहीं, और टूल पाथ को अगेन कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो ये देखो टूल पाथ कैलकुलेट हो गया है। अभी इसमें आप देखोगे तो कहीं पे भी कोई अनवांटेड प्लंजिंग नहीं है, कोई अनवांटेड रिट्रैक्शन नहीं है, कोई अनवांटेड लिंक्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो स्टॉक मॉडल से अगर आप रेस्ट का प्रोग्राम निकालते हो तो उसमें क्या रहता है, अनवांटेड प्लंजिंग और लिंक्स और कट रैपिड मूव वगैरह सारे बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा आपको रेस्ट प्रोग्राम निकालने हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि स्टॉक मॉडल का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो मैं अगेन स्टॉक मॉडल को शो करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे देखो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा बनाया, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा बनाया। इस केस में अब मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को भी स्टॉक मॉडल के अंदर डालता हूँ। देखो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को राइट क्लिक करके ऐड टू स्टॉक मॉडल करूँगा तो ये देखो स्टॉक मॉडल गायब हो गया। अगेन देखो इसको आप इसको प्लस को ड्रैग ड्रॉप डाउन करोगे, देखो रेस्ट प्रोग्राम इधर आ गया, ये कैलकुलेटर पड़ा हुआ। अभी ये मतलब स्टॉक मॉडल कैलकुलेशन भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, अगेन आपको जितनी बार आपको यहाँ से जितनी बार आपको ऐड स्टॉक मॉडल करना है प्रोग्राम को, उतनी बार इधर आपको स्टॉक मॉडल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस केस में क्या करेगा, अभी ये वाला टूल पाथ भी जो काट के चला गया उस मटेरियल को भी स्टॉक मॉडल से वो रिमूव कर देगा। स्टॉक मॉडल में बस यही रहता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा प्रोग्रामिंग जो रहता है ना थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आपके पास अच्छा पीसी है, लैपटॉप है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं देखो क्या करता हूँ, इस जॉब को अभी ये प्रोग्राम को मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये अपना इतना
फिनिश हो गया। अब मैं स्टॉक मॉडल को थोड़ा सा हाइड करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने में ये क्या कहता है, मॉडल बहुत लोड होके मूव करता है, तो इस केस में मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा हाइड करता हूँ। अब मैं इस पर एक बाउंड्री क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये टूल पाथ को मैं टूल को डीएक्टिवेट कर दिया। अभी मैं इसका बाउंड्री क्रिएट करता हूँ। ठीक है, बाउंड्री मैं करूँगा ताकि ये मुझे शार्प एज अगर मेंटेन करना है तो मैं क्या करूँगा, बाउंड्री इसका मैं कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री क्रिएट करूँगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन को अनचेक किया, क्रिएट बाउंड्री, जो मुझे चाहिए वो रखूँगा। मैंने क्या किया, इसको इधर किया और मैंने मॉडल को हाइड किया, जो मुझे चाहिए वो रखूँगा, बाकी सारा कुछ मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने केवल प्रोडक्ट एरिया का मैंने बाउंड्री रखा और सारा कुछ डिलीट कर दिया। इसको ऊपर लाएंगे और एक्सेप्ट, तो हमारा बाउंड्री बन गया। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, एक 3D का प्रोग्राम चलाता हूँ, कोई सा भी। आप देखो फिनिशिंग के लिए बहुत सारे टूल पाथ हैं। फिनिशिंग में आप 3D ऑफसेट यूज कर सकते हो, और उसके बाद ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड यूज कर सकते हो आप। 2 नंबर और 3 नंबर प्रोग्राम हो गया आपका। 3 नंबर रास्टर फिनिशिंग आप यूज कर सकते हो। 4th नंबर आप स्टीप एंड सैलो यूज कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। मैं अभी करंट में मैं इस पे रन कर देता हूँ ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड, स्टीप एंड सैलो रन कर देता हूँ। ठीक है, स्टीप एंड सैलो जो रहता है कांस्टेंट जेड और ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड का दोनों का कंबाइंड रहता है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, 6 का बॉल डाल देता हूँ, 6 का बॉल नोस, और यहाँ पे इसका मैंने नाम दिया, ठीक, मैंने कटर का नाम दे दिया, 6 नंबर पॉकेट पे डाल दिया। और लिमिट की बात करें तो एज कॉन्टैक्ट, स्पाइरल, कटिंग डायरेक्शन एनी, कटिंग डायरेक्शन एनी, और ये 30 बाय डिफ़ॉल्ट मैंने थ्रेशोल्ड एंगल में बाय डिफ़ॉल्ट 30 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट रहता है, 30, 40, 60 जो भी जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। मैंने क्या किया, पॉइंट 0.15 का स्टीप और 0.15 का सैलो दे देता हूँ। टॉलरेंस कर देता हूँ 0.1। इसको रखता हूँ रास्टर पे, और रास्टर का, और बस मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो इधर पता चलता है कि क्या क्या अपना प्रोग्राम क्या क्या कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रही हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया। अभी इसमें आपको अगर देना है तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें, अगर आपको फिनिश प्रोग्राम देना तो बहुत सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि आपको टॉलरेंस थोड़ा 0.5 जैसा रखना है, 5 माइक्रोन जैसा रखना पड़ेगा, कट 0.1 रखना पड़ेगा, और स्टेप ओवर भी 0.1 रखना पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, जैसे अभी मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन दे दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं भी आपको डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और फीड आरपीएम की अगर बात करो तो मैं 10,000 आरपीएम और 1800 का कटिंग फीड और 300 का प्लंजिंग फीड दे के टूल पाथ का एक बार कैलकुलेट करता हूँ। इस केस में क्या होगा, टूल पाथ स्मूथ जनरेट होगा और फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा आपका। ठीक, क्योंकि मैंने क्या किया, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन का यूज किया हुआ है। और टूल पाथ हमारा स्टीप एंड सैलो है। कहीं पे भी ये जहाँ 30 डिग्री से ऊपर का जो भी स्टेट एरिया होगा वहाँ से क्या करेगा, 30 वहाँ पे स्टीप लेगा, मतलब कांस्टेंट जेड जैसा चलेगा। उसके नीचे क्या करेगा, 30 से ज़्यादा जहाँ टेपर होगा वहाँ पे वो सैलो रीड करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड एंगल वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो ये देखो टूल पाथ हमारा जनरेट हो रहा है, ये हमारा फिनिशिंग का प्रोग्राम जनरेट हुआ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को भी मैं इसको देता हूँ फिनिश, 3 नंबर प्रोग्राम। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को भी मैं स्टॉक मॉडल में इंसर्ट करता हूँ। अभी मैं स्टॉक मॉडल को इधर शो करूँ तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसमें इंसर्ट करता हूँ, ऐड टू स्टॉक मॉडल। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, कैलकुलेशन पे चला गया। अभी मैं इसको आपको रिकैलकुलेट करना है। जितनी बार आप ऐड टू स्टॉक मॉडल करेंगे उतनी बार आपको स्टॉक मॉडल को कैलकुलेट करना है।
अगर आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो क्या करेगा, वो रेस्ट मटेरियल शो इधर नहीं करेगा। हमें रेस्ट मटेरियल ही देखना है। उस केस में क्या करेंगे, हमको इधर से देखना होगा कि हमारा टूल पाथ रेस्ट मटेरियल शो करे, इसलिए हमें हर बार कैलकुलेशन पे डालना होगा स्टॉक मॉडल को। जितनी बार आप ऐड टू स्टॉक मॉडल करेंगे उतनी बार इधर आपको इंसर्ट करना होगा। अभी ये टूल पाथ को मैं डीएक्टिवेट करूँ तो देखो अभी यहाँ पे तो मटेरियल, यहाँ पे मैंने कोई फिनिश का टूल पाथ नहीं चलाया। अभी अगर इस कंपोनेंट एरिया की बात करें, ठीक है, तो देखो अभी यहाँ कॉर्नर पे मटेरियल और यहाँ कॉर्नर पे मटेरियल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टॉक मॉडल को हाइड करता हूँ। अभी देखो हमारा मटेरियल कहाँ पे है, ये रेडियस पे और यहाँ पे है और यहाँ पे है। अभी इसको रिमूव करने के लिए मैं नेक्स्ट एक टूल पाथ क्रिएट करता हूँ। मैं जाता हूँ टूल पाथ में, कॉर्नर फिनिशिंग, ओके, और मैं गया टूल में, मैंने क्या किया, 2 का बॉल दे दिया, 2 का बॉल नोस और 2 नंबर पॉकेट पे। इधर टूल का नाम दे देना है, ठीक, 2 का बॉल नोस। उसके बाद कप्स वैल्यू मैं 1 माइक्रोन रखता हूँ। टॉलरेंस फ़िलहाल मैं अभी जनरेशन पर्पज़ से कम कर देना, इस थिकनेस मैं 0 कर देता हूँ। कॉर्नर डिटेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक मॉडल नहीं मिलेगा। कॉर्नर डिटेक्शन कौन सा टूल जो चला था वो छोड़ के गया, वो मटेरियल में काटना है। तो हमारा 6 का बॉल नोज, जो वैसे डायरेक्ट फिनिश नहीं करेंगे, 6 के बाद डायरेक्ट 2 का नहीं चलाएंगे, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ 6 के बाद आपको 4 का डालना है, फिर 2 का डालना है, ऐसा आपको प्रोसीजर अपनाना है। बट मैं अभी क्या करता हूँ, जस्ट आपको शो करने के लिए मैंने क्या किया कि डायरेक्ट 6 के बाद 2 का डाल दिया, बट आपको ऐसा करना नहीं है। इसमें अभी बहुत सारे चेंजमेंट थे, जैसे ये थ्रेशोल्ड एंगल भी आपको कंट्रोल करना था, कप्स वैल्यू कब कम करते हैं कब ज़्यादा करते हैं। जिन लोगों को मालूम होगा उनकी कोई बात नहीं, जिनको नहीं मालूम तो ये सारा कुछ चीज़ें एक लॉन्ग स्टडी का मैटर है कि कप्स वैल्यू कहाँ कब कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें आप डिस्क्राइब करूँगा कि कप्स वैल्यू, थ्रेशोल्ड एंगल वगैरह सारा कुछ उस पर नेक्स्ट वीडियो पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा कॉर्नर फिनिश का प्रोग्राम हमारा जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये देखो 30 डिग्री के ऊपर की बात है या 30 डिग्री से ज़्यादा की, वो थ्रेशोल्ड एंगल यहाँ से देखो, यहाँ से डिवाइड हो रहा दोनों का। ठीक है, थ्रेशोल्ड एंगल का आपको वर्किंग देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से डिग्री चेंज हुआ, 30 के ऊपर गया तो उसने क्या किया, टूल पाथ का जो नेचर था, बिहेवियर चेंज हो गया, इधर बिहेवियर कुछ उसका और था। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं अगर स्टॉक मॉडल को शो करूँ तो अभी देखो यहाँ पे मटेरियल दिख रहा है। अभी अगेन मैं इस टूल पाथ को क्या करता हूँ, ऐड टू स्टॉक मॉडल करता हूँ और स्टॉक मॉडल को रिकैलकुलेशन पे डालता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मैंने 6 के बॉल से फिनिश किया था, डायरेक्ट मैंने 2 का डाल दिया, बट ऐसा नहीं करना है। 2 के बाद आपको 4 का डालना है, 4 के बाद 2 का डालना है। ऐसा डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट 6 का चला है फिर 2 का वहाँ पे जाएगा तो कटर टूट जाएगा, उतना लोड ले नहीं पाएगा, उतना मटेरियल काट नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सारी डीप स्टडी की चीज़ें हैं। कभी जब इस पूरा जॉब का फिनिशिंग का वो लेके आऊँगा वीडियो, तो आप वहाँ पे आप सारा कुछ मैं डिस्क्राइब। देखो मैंने क्या किया, इस टूल पाथ को डीएक्टिवेट किया। अभी देखो यहाँ पे कोई भी मटेरियल कहीं पे भी नहीं बचा, केवल यहाँ बचा। यहाँ तो मैंने फिनिशिंग का टूल पाथ बनाया नहीं। ठीक है, तो ये तो था वीडियो कि स्टॉक मॉडल कैसे क्रिएट किया। मैं फिनिश का स्ट्रेटजी नहीं था, बट ये एक वे था कि कैसे रेस्ट का प्रोग्राम और स्टॉक मॉडल से आप कैसे प्रोग्राम को बना सकते हैं, कैसे आप स्टॉक मॉडल शो कर सकते हैं। सारा स्टॉक मॉडल को रिलेटेड ये वीडियो था, लेक्चर था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर प्रैक्टिस के लिए इसका मॉडल चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसका वीडियो मैं मॉडल का लिंक अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो जो लिंक होगा वो टेलीग्राम का, मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है जहाँ पे मेरा कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि मैं कहीं इंसर्ट वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट टेलीग्राम का मेरा एक चैनल है, वहाँ पे मैं इस वीडियो इसका मॉडल अटैच कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा कोई मॉडल अटैच करने का कोई है नहीं सिस्टम, तो वहाँ से आप इस मॉडल को डाउनलोड करके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मॉडल वगैरह वीडियो वगैरह डिमांड करते हैं, तो मैं
कितने लोगों को फॉरवर्ड करूँगा, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। कोई अभी नहीं भेजा, अभी नहीं भेजा सर, अभी नहीं भेजा, तो मैं एक एक लोगों को कितने लोगों को मैं मॉडल को फॉरवर्ड करता रहूँगा, क्या करूँगा कभी। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इसको टेलीग्राम पे अटैच कर दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।